कि आप जो प्लान करते हो आपने उसको पूरा पूरा अमल में लेकर आए, आपने पूरा पूरा उसको परफॉर्म किया। और लिटरली आई हैव नो वर्ड्स, ये बेसबॉल क्रिकेट है। मैं कहती हूँ इंग्लैंड भी फेल हो गया यहाँ पर, ये लेवल क्रिकेट का इंग्लैंड का भी नहीं है। दो प्लेयर्स ने इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया, इंग्लैंड को उनके घर में घुस के रुलाया और बताया कि आप जो खुश हो रहे हो सीरीज 3-1 से जीतने की, सीरीज आपको इतनी जल्दी नहीं देंगे इंडियन यंग प्लेयर विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। भाई जाके इंग्लैंड को सही पढ़ने में उन्होंने डाला हुआ है। इसके अंदर जो आप अवे खेलते हैं, ये तो चले अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त। काला सीरीज में वापस आए, ये ड्रॉ हुआ, अब फाइनल स्टेजेस पे आ गई है एक बात जहां पे हिंदुस्तान को ये सीरीज लेके जानी है। और ये है हमारी टीम है, ये बांग्लादेश से भी हार के आ जाती है, जो सबसे घटिया टीम है। क्या कहना चाहिए ये जडेजा देखो, ऑलराउंडर जितने भी इनके प्लेयर जो भी आता है, इनका प्लेयर एंड टाइम पे कोई ना कोई काम कर डाले। बतौर बैट्समैन आप क्या समझते हैं कि हमारे बैट्समैन क्या बैटिंग का आर्ट भूल गए? और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो उनकी शायद रणजी ट्रॉफी में पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं कि जब लंबी इनिंग खेलने की आदत डाली। अरे मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि अभी तक की बेस्ट टीम्स जो हैं क्रिकेट के अंदर, वो एक ऑस्ट्रेलिया है और एक इंडिया है। आज मैं ये बात कर रही हूँ कि सिर्फ इंडिया है। इंडिया इस वक्त क्रिकेट की बेस्ट टीम है, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन इनके दो ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, इससे एक क्लियर नजर तो आता है, कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता इससे है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी इंडिया टेस्ट सीरीज में चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने के बाद पाक मीडिया रिएक्शन। बहुत बड़ी सीरीज होती है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट मैच में, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, डबल 100 फिर 100। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके दो सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मरतबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मरतबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात, ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम 600 रन कर सकते हैं हमें। लेकिन इनके दो ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, इससे एक क्लियर नजर आता है, कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है अपनी क्रिकेट पे, सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक चलने वाली है। कि यंग टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना, वो भी इंग्लैंड में, मतलब टेस्ट मैच जहां इंडिया 110% टेस्ट मैच हार गया हुआ था। मतलब कोई बंदा भी किससे भी पूछ लो ना, तो इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया हुआ था। क्योंकि जब आपको इंग्लैंड में 300 प्लस की लीड पड़ती है ना, तो आपके बेटा तितर बितर हो जाते हैं। बट इंडियन टीम ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ करते हो, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया। एक होता है आप टेस्ट मैच जीतते हो, मतलब ये टेस्ट मैच इंडिया जीता है ना, मेरी नजर में तो इंडिया जीता, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में इंडिया टेस्ट मैच जीता होगा। मतलब जिसको ये चीज लगती थी कि भाई इंडियन टीम हार जाएगी, इंडियन टीम को लड़ाई नहीं करनी आती, उन्होंने लड़ाई करके दी है ना। मतलब जब इंग्लैंड मान चुका हुआ था कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जो इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। मुझे तो हैरान कर दिया
मतलब क्या क्रिकेट खेली। अगर आप इस टेस्ट मैच की बात करते हो यार, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंडिया की जो यंग टीम है ना, ये इंडिया का जो यंग टैलेंट है, वो इसी वजह से हर टाइम हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि वो रन्स करता है, वो परफॉर्मेंस करता है, वो फाइट करता है, कभी भी मतलब वो हारते नहीं है। या तरसाया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड का तो सिस्टम फाड़ के रख दिया, रुलाया, तरसाया, तड़पाया, और 2 दिन जो है वो लगातार बैटिंग करते रही है केएल राहुल और शुभमन गिल एक दिन करते रहे, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनकी जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तवाज़ा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। उनका ये तो 2 आउट हो चुके थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई, अब तो हम जीत ही जाएंगे, फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट होना, और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई के बस अब मैच हमारे हाथ में, लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना, फाइट बैक करना वॉरियर की तरह। कितने आदमी थे? सिर्फ 4 आदमी थे जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। इंग्लैंड के ऊपर तो भाई हंसते रहे हैं मैच देखते हुए कि भाई इंग्लैंड के साथ हो क्या रहा है। इंग्लैंड तो मोए हो गया सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का तड़पाया रुलाया, पानी तक पीने नहीं दिया उनको, ऐसा जो मैं कहता हूँ कि तरसा के मारा उनको। 7-5 आउट, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। पहले इनिंग में इंडियन टीम को इस टेस्ट मैच से बाहर निकाल दिया, ऐसे लग रहा था कि ये 3-1 हो जाएगा, लेकिन इंडियन टीम ने ऐसा होने नहीं दिया। प्रेशर देखे इंडियन टीम पे कितना था, 0 पे 2 आउट, 300+ रन की लीड, उसके बाद फिर क्या कमाल की बैटिंग की है, 188 रन की पार्टनरशिप लगी है और बेस बना के दिया, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ 188 रन पे 3 आउट है, 0 पे